दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो इस्लाम है, वास्तव में आजकल इस्लाम की कटु आलोचना क्यों हो रही है। देखिए, किसी भी चीज़ की कटु आलोचना होने से ही काम नहीं चलता है, वरन उस चीज़ पर रोक भी लगनी चाहिए। जिस तरह भारत में छुआछूत और जातिवाद के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था, यद्यपि इसकी कोई भी व्यवस्था वेदों में कहीं भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है कि कौन किस जाति का है। जाति वेदों में नहीं है। लेकिन इस्लाम एक वाहिद एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें भेदभाव, पक्षपात, लोगों को कत्ल करना, वायलेंस फैलाना, हिंसा फैलाना बिल्कुल जायज़ है। तो इसलिए इस इस्लाम की सिर्फ आलोचना करने से भी कोई काम नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट द सोलिटरी वे टू क्रिटिसाइज द इस्लाम for the betterment of the humanity or the mankind, but it is our duty to stop the aristocratic or dictatorship way of the Islam or dictatorship way of Islam, which allows the killing of the non-Muslim throughout the world. This is why the United States of America has banned a Islamic city in Texas by Yasir Qadhi. Yasir Qadhi is Islamic goon of the Pakistan, as the Yasir al-Wazidi is a Islamic goon of the India, who migrated from Pakistan or from India, but they are propagating the violent ideology of Islam. So this is the duty to all the United Nations countries or all the non-Islamic country to restrain this Islamic doctrine, because it is very, very violent against the non-Muslims, and it can be restrict only by the force, because Islamic people only know the language of the force. देखिए, ये जो इस्लामिक विचारधारा है, ये ऐसे ज़ॉम्बीज़ पैदा कर रही है जो बिना सोचे समझे लोगों को मार रहे हैं। आपने ज़ॉम्बीज़ का खेल देखा है ना? ज़ॉम्बीज़ में वो पागल से यूं हूं करते आते हैं और लोगों को मारते हैं। यद्यपि ये गेम है, गेम में गोली चलाते हैं और ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं, और आखिर दम पर अपनी औकात, अपनी गंदगी को ज़ॉम्बीज़ दिखाते हैं। तो यही ज़ॉम्बीज़ इस्लाम को पढ़ने से बनते हैं। इतिहास गवाह है, जो कौमें अपने माँ बापों की इज्जत, अपने डिसेंडेंट, अपने पूर्वजों की, अपने एसेंडेंट की जो इज्जत नहीं करती हैं, उनको आप किसी भी तरह अच्छा नहीं कह सकते। यही काम इस्लाम का है। इस्लाम सारे यहूदियों के पैगंबर चोरी कर लिए, उनका अरबीकरण कर दिया और अपने आप को इस्माइल की संतान घोषित कर दिया, जो कि इब्राहिम की मिस्ट्रेस, उपपत्नी हागर का बेटा था, जिन्होंने इसको हाजरा नाम से उसको दिखाया है। तो इस्माइल, ये कहते हैं हम इस्माइली हैं, इस्माइल से पैदा हैं। देखिए, सारे मुसलमान जो भी हैं, कोई ओरिजिनल मुसलमान तो है नहीं। ये या तो यहूदियों से बने। शुरुआती दौर में तो यहूदियों का बहुमत था जब मोहम्मद पैदा हुआ था, और यहूदियों की उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। उनकी माँ बहनों के साथ जो एक ग्रुप मुसलमानों का जो सबसे पहले प्रभाव या आविर्भाव हुआ, जो कि मोहम्मद का ग्रुप था, यहूदी औरतों को गुलाम बनाकर, उनके साथ बलात्कार कर, यौन दासी बनाकर उनसे जो बच्चे बने वो मुसलमान बने। और मज़े की बात है, सारे पैगंबर यहूदियों से चुराए हैं, क्योंकि इस्लाम का काम यहूदियों के बिना नहीं चल सकता। और इसलिए इन्होंने डेविड को दाऊद बनाया। इनको एक कहानी खड़ी करनी थी। लेकिन क्या वजह है? उन्हीं यहूदियों को मोहम्मद ने मार मार कर मुसलमान बनाया, मोहम्मद के साथियों ने मार मार कर मुसलमान बनाया, और फिर यहूदी उनके सबसे बड़े दुश्मन क्यों हुए? ये बेगैरती है इस कौम की। जिस समाज से ये निकलते हैं, ये उसी को मारने लगते हैं। ये वो ज़ॉम्बीज़ हैं, उनकी विचारधारा से इस तरह के लोग बन जाते हैं। यहूदी इनके बड़े दुश्मन हो गए, जबकि सारे इनके पुरखे यहूदी थे। इवन मोहम्मद भी या तो यहूदियों की संतान थे या बहुदेववादियों की जो बहुत सारी मूर्तियां पूजा करते थे।
मोहम्मद के माता पिता मरते दम तक यहूदी या गैर मुस्लिम थे, और हाशिम कलान था इनका, और कबीले का नाम इनके कुरैश कबीला था। ये कुरैश कबीले को इस्माइल से जोड़ते हैं, जो कि अब्राहम का दूसरा बेटा पत्नी रखेल की औलाद था। तो देखिए किस तरह ये लोग यहूदियों के सारे पैगंबर चोरी करते हैं और यहूदियों को ही मारते रहे पूरी ज़िंदगी। आज भी यहूदियों को मारते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं। ये कौम ऐसी है कि जो लोग मुसलमान नहीं बने, इनके साथ में ये अपने माँ बापों को गालियाँ देते हैं, अपनी दादियों और नानियों को गालियाँ देते हैं, और उन बलात्कारियों को अपना सिरमौर मानते हैं। जो पहले यहूदी थे, जिनकी परनानी और परदादियों के बलात्कार पहले मुसलमानों ने किया, जिसमें मोहम्मद और उसके साथी थे, ये उनका अपना पैरोकार मानते हैं, ये उनको अपना हमदर्द मानते हैं। जबकि जितने भी यहूदी जो मुसलमानों से बने, अगर वो मोहम्मद को अपना पैगंबर मानते हैं, तो इससे बड़ी कोई विचित्र और मूर्खता की बात नहीं हो सकती। इसी तरह भारतीय कन्वर्टेड मुसलमानों का हाल देख लीजिए, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में जो अरबी और तर्किश लुटेरों ने हिंदू औरतों के साथ बलात्कार करके जो संतान पैदा की, उससे ही आज के मुसलमान हैं जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में बनते हैं। आज के मुसलमान का मेरा मतलब नहीं है कि आज के लोग ये अवैध संतान हैं। शुरुआती दौर में जब तक आए थे और हमारे हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार किए थे, उससे जो मुसलमान पीढ़ी दर पीढ़ी बने, ये उनकी संतान है। यानी इनकी माताएं या तो हिंदू हैं और उनके साथ या तो बलात्कार हुआ या उनको रखेल बनाया गया। तो इस्लाम ऐसे ही ज़ॉम्बी पैदा करता है। इस्लाम ज़ॉम्बी ऐसे ही पैदा करता है। ये अपने माँ बापों की इज्जत क्या करेंगे जब ये अपने पुरखों की इज्जत नहीं करते, क्योंकि स्वयं इनका पैगंबर मोहम्मद भी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता था। एक हदीस में वर्णन है कि जब मोहम्मद के पास इनका एक साथी आया कि मेरे पिता ने और मेरी माता ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, क्या वो जन्नत जाएंगे? तो मोहम्मद ने कहा, तुम्हारे पिता ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और मेरे माता पिता ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसलिए सारे नरक में जाएंगे। तो ये कौम जिनका पैगंबर अपने माँ बाप की बेइज्जती करता हो, आप उससे ये महसूस कर सकते हो कि वो आपकी इज्जत करेगा? ये कौम इतनी ब्रेन वॉश हो चुकी है, इतने ब्रेन वॉश ये लोग हो चुके हैं कि अपने पुरखों को यही गालियाँ देते हैं, उन्हीं को ये काफिर कहते हैं। आज भारत के जितने भी कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये हिंदुओं को काफिर कहते हैं क्योंकि मदरसों की पढ़ाई वो है। और मैं उन हिंदू राजनेताओं को, ख़ास तौर पर मदन भैया जैसे, अब ये भैया काय का है, ये तो लोनी का बहुत बड़ा गुंडा और किडनैपर रहा है, ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। मैं ऐसे मदन भैया वाले लोगों से कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का तो साझ आ रहा है। भाई तुम्हारे जो गुर्जर हैं जो आज मुस्लिम बन गए, जो तुम्हारे जाट हैं जो आज मुस्लिम बन गए, जो राजपूत हैं आज वो मुस्लिम बन गए, क्या वो गौमांस नहीं खाया होगा उन्होंने? तुम तो गाय की रक्षा के लिए मरते हो। तो ये पॉलिटिशियन तो बहुत दूर श्रेणी के लोग होते हैं, ये झूठ बोलते हैं हमेशा, इनको ABCD नहीं आती। और मदन भैया तो पता नहीं पढ़ता था या नकल से पास होता था, क्योंकि मैं भी उसी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ जहाँ ये मदन भैया पढ़ता था। मैंने वहाँ से BSc की, फिर डिग्री को MM डिग्री कॉलेज से MSc जूलॉजी किया। तो ये लोग तो चाकू रखकर नकल करने वाले लोग थे, और इन गुंडे और लुच्चे बदमाशों की वजह से हमारा एक सेशन खराब हुआ, उसको नल एंड वाइड कर दिया गया और BSc हमें 3 साल में करनी पड़ी। यद्यपि आज तो BSc 3 साल में, उस समय 2 साल में थी। तो इन लोगों की क्या कहिए, ये तो मूर्ख लोग हैं। आज वही लोग जो हिंदुओं से मुसलमान बने, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, उनके रास्ते पर पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि कुरान कहती है कि जो भी पत्थर फेंका गया हो वो अल्लाह की तरफ से फेंका हुआ माना जाएगा। आज वो रामनवमी के जुलूस पर वो हमला कर रहे हैं क्योंकि इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस्लाम ने हमेशा, जो भी आदमी इस्लाम में गया उसने अपना तो बेड़ा गर्क किया और दूसरों का भी बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इजराइल के खिलाफ पूरा दुनिया का मुसलमान है। वैसे तो इजराइल यहूदियों के, मोसेस तुम्हारा पैगंबर है जिसको तुमने मूसा बना लिया, डेविड तुम्हारा पैगंबर है जिसको तुमने दाऊद बना दिया, इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, आइजक को इसहाक बना दिया। ये जो फर्जीवाड़ा तुमने इस्लाम के नाम पर किया, ये सब फर्जीवाड़ा मोहम्मद और उसके साथियों का फर्जीवाड़ा था। सच्चाई छिप नहीं सकती। यहूदी, मुसलमानों के बाप यहूदी हैं,
या ईसाई हैं या सामरी हैं या यजीदी हैं या हिंदू हैं, क्योंकि ये हिंदुओं से, ईसाइयों से और यहूदियों से कन्वर्ट हैं, और ईसाइयों के भी बाप यहूदी हैं, क्योंकि यहूदी, जीसस क्राइस्ट भी यहूदी थे, उनका कत्ल हुआ तो उनको मानने वाले क्राइस्ट कहलाए। इसी तरह बौद्धों के बाप भी सनातन वैदिक धर्मी हैं, जैनों के फादर भी वही हैं। तो अगर फादर कल्ट कहा जाए, जिनको पितृ, जिससे पूरा समाज चला है, तो वो विचारधारा मेरे को दिखती हैं। एक विचारधारा है यहूदी, दूसरी है सनातन वैदिक धर्म, और तीसरी विचारधारा है ये जो अभी क्या जोरेस्टियंस, पारसीज। ये ओरिजिनल 3 या 4,000 साल से जो सबसे पुराना सनातन वैदिक धर्म है, ये ओरिजिनल 3-4 शाखाएं हैं और इसी से सारे कन्वर्टेड हुए हैं। तो आज देखते हो इस्लाम एक ऐसा ही है। इस्लाम में जो कन्वर्ट हो जाता है वो बड़े जोश से अपने ही पुरखों को गाली देने लगता है, अपने के पुरखों की स्त्रियों को बलात्कार करने में कसर नहीं करता है। याद रखो 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान टूट गया, तो क्या जो सिख और हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ, क्या इन मुसलमानों के पुरखे जिन्होंने हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार किया या सिख स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, क्या उनके पुरखे हिंदू नहीं थे? अगर वो पुरखे मान लिया 1000 साल की उम्र होती, वो जिंदे होते, तो इस तरह का कुकृत्य करने देते? कभी नहीं करने देते। लेकिन ये इस्लाम एक ऐसा है जो आदमी को परले दर्जे का बेशरम बना देता है, और जब परले दर्जे का बेशरम आदमी बनता है तो उसको 72 हूरें, और हमारे मुसलमानों पर मुझे तरस आता है, उनको किस तरह मूर्ख बनाया गया है कि एक एक हूर इतना ज़ोर से थूके कि पूरा समुद्र का पानी मीठा हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, फिर अरब के देशों में जहाँ पानी की बहुत कमी है, क्यों नहीं अल्लाह किसी हूर को आदेश देता कि वो थूक दे और पूरा अरब की खाड़ी में जो पानी है, समुद्र का जो अरब की खाड़ी का पानी है, वो मीठा हो जाए? क्यों? ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। ये सब झूठ और फ्रॉड का जाल रखा गया मोहम्मद और उसके साथियों द्वारा सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो इस्लाम एक खुदगर्जी का नाम है, इस्लाम एक स्वार्थ का नाम है। कोई भी कुरान में एक ऐसी आयत नहीं है जो पूरी दुनिया के लिए भलाई का कार्य कर सके। ये वास्तविकता है इस्लाम की। और इस्लाम, जब स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, जब एक हिंदू मुसलमान बनता है तो आपका दुगना बड़े ज़ोर से शत्रु बन जाता है। तो ये बात तो हमारे चंद्रशेखर रावण को समझ में आनी चाहिए। इस्लाम की नज़र में चंद्रशेखर की कोई आज़ाद औकात नहीं है, इस्लाम की नज़र में मायावती की कोई औकात नहीं है। अगर मायावती बुद्ध भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, तो भी इस्लाम की नज़र में उनकी औकात, किसी भी गैर मुस्लिम की औकात एक जानवरों से गई बीती है। और यहूदियों से पता नहीं क्या दुश्मनी है मोहम्मद की, वो उसका निजी स्वार्थ था, क्योंकि मोहम्मद जब इस्लाम को चला रहा था तो यहूदी उसकी मजाक बनाया करते थे। इसी वजह से उसने जो मदीना में गया, वहाँ कुछ लोगों का मूर्ख बनाकर अनपढ़ लोगों का समूह बनाया और पूरा लुटेरों का समूह बन गया, और अल्लाह के नाम पर ये काफ़िले लूटने लगे और अपने उन यहूदी भाइयों को लूटने लगे जिससे मोहम्मद निकला था, जिस कबीले से मोहम्मद निकला था। इससे ज़्यादा नीचता और स्वार्थपन की बात क्या होगी कि मोहम्मद ने अपने चचेरे भाई अबू सुफियान को भी कई बार लूटने की कोशिश की। असुद्दीन ओवैसी जैसा मूर्ख व्यक्ति जो इतने बड़ा सांसद रह चुका है, जो बैरिस्टर की डिग्री लेकर आया है, इसने सारी अपनी बैरिस्टरी की डिग्री भी रद्दी में डाल दी, पानी में डाल दी। वो कहता है कि जंग बदर हुई थी। अरे जंग बदर किस वजह से हुई थी? जंग बदर में तुम्हारा मोहम्मद काफ़िले लूटने के फिराक में था, लेकिन अबू सुफियान ने लूटने नहीं दिया। अबू सुफियान का काफ़िला सेफ निकल गया और यहूदियों की एक सेना मक्का में आई कि बहुत लूटमार करता है, हमें अबू सुफियान के काफ़िले को बचाना है। लेकिन अबू सुफियान समुद्र मार्ग के रास्ते सेफ निकल गए। तब ये मोहम्मद और उसके लोग हाथ मलते रह गए। लेकिन तब तक जो मक्का से भेजे यहूदियों की फ़ौज थी, उसको पता नहीं था कि अबू सुफियान निकल गए हैं। लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने युद्ध का इरादा त्याग दिया, और चूँकि रेगिस्तान में पानी की कमी थी तो अबू सुफियान के लोग जो मक्का की सेना में जो सवार थे, वो पानी की तलाश में गए और इन मुसलमानों ने लूट की खातिर, क्योंकि इनको तो लूटना इनका ध्येय था, इनका उद्देश्य था। इस्लाम में लूटना, जिसको माल गनीमत कहते हैं, ये एक प्रोफेशन था मोहम्मद का। उनको पकड़ लिया और जब नहीं छोड़ा तो उसके फलस्वरूप युद्ध हुआ। यानी वो युद्ध भी मुसलमानों ने यहूदियों पर थोपा। आज इजराइल से जो युद्ध हो रहा है, ये मुसलमानों द्वारा यहूदियों पर थोपा हुआ युद्ध है। और अगर ये परमाणु बम बनाएंगे, निश्चित तौर पर ये इस्लामिक लोग हैं,
ये मूर्ख हैं, ये बहसी और दरिंदे हैं, क्योंकि इनको इस्लाम की कुरान एक ऐसी विरासत में किताब मिली है जो एक अर्थ धर्मशास्त्र ना होकर एक क्रिमिनोलॉजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक अत्याचारों की किताब है, एक अपराध शास्त्र की किताब है, जो जिसमें कि ठूस ठूस कर पोर्नोग्राफी भरी हुई है कि किस तरह औरतों के साथ बलात्कार किया जाए, किस तरह हैज ना आए और हैज आ जाए, और किस तरह अज़ल किया जाए, इंटरेस्ट क्या कॉर्पस इंट्रेप्स, यानी कि उनके साथ बलात्कार करें और उनका सीमन उनके प्राइवेट पार्ट से निकाल कर बाहर करते हैं। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, यानी कि एक मुसलमान अगर आपके घर से छूट गया तो वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। आज जहाँ पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों की संख्या 180 करोड़ बताई जाती है, लेकिन मुझे लगता है 3 या 4-5% इस्लाम को छोड़ चुके हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आपको समझना चाहिए कि आपके माताओं पर, नानी परदादी और पूर्वजों पर जो अत्याचार हुए और जिन शुरुआती मुसलमानों ने किए, जिसमें मोहम्मद और उसके साथी प्रमुख थे, आप उन्हीं लोगों को आप अपना पैगंबर मान रहे हो। और मज़े की बात है, आप जिस आइडियोलॉजी से निकले हो, जिस कुनबे और से निकले, उन्हीं को आप काफिर कह रहे हो। तो ये कितने बेगैरत हो गए हो तुम, कितने बेशरम हो गए हो तुम लोग जो अपने ही लोगों को अपने ही कबीले से निकलकर उन्हीं को मार रहे हो, उन्हीं को कत्ल कर रहे हो और उनको नीच बता रहे हो। अपने पुरखों को गालियाँ देने वाला नीच होता है, या वो नीच होता है जो पुरखों के लिए लड़ाई लड़ता है, यानी कि जो कन्वर्ट नहीं होता। जो इस्लाम में कन्वर्ट होता है वो तो या तो डर कर होता है या लालचवश होता है, तो उसमें गैरत, उसमें इज्जत, उसमें स्वाभिमान की सेल्फ रेस्पेक्ट हो ही नहीं सकता। और मज़े की बात है, ऐसे लोग हमको सीख देते हैं कि बीजेपी दंगा कराती है, इजराइल दंगा कराता है। तुम पहले अपनी किताब तो पढ़ो मूर्खो, तुम्हारी किताब कुरान ही दंगा कराती है, और कुरान की वजह से ही तुम अपने पुरखों को गाली देते हो। ये इस्लाम का कैरेक्टर है, ये इस्लाम के मानने वालों का कैरेक्टर है। जिस विचारधारा से निकलते हैं उसी विचारधारा को गालियां देने लगते हैं। और मज़े की बात है, ये विचारधारा से अपनी मर्जी से नहीं निकलते, इनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, ज़बरदस्ती इनका खतना किया जाता है, ज़बरदस्ती गैर मुस्लिमों की औरतों को लूट कर मुसलमान बनाया गया। और मज़े की आज वो संतानें जिनकी माताओं और बहनों के साथ बलात्कार हुए, उन इस्लामिक विचारधारा के पैगंबर को मान रही है, जो खुद पैगंबर मोहम्मद और उसके साथी यहूदी औरतों के साथ बलात्कार के जिम्मेदार हैं। और फिर उसके बाद हिंदू, यजीदी, जोरेश पारसी औरतों के बलात्कार के जिम्मेदार हैं। उन लोगों को ये अपना पूर्वज मानते हैं, उन लोगों को अपना पैगंबर मानते हैं। तो यही सर्वनाश है, यही सर्वनाश की जड़ है। विनाश काले बुद्धि विपरीते। आज जब हम ये बता रहे हैं कि इस्लाम का यहूदियों के पैगंबर से दूर दूर का वास्ता नहीं है, ज़बरदस्ती इन्होंने इस्लाम के यहूदी पैगंबरों को अपने पैगंबर में बनाया, क्योंकि इनका इस्लाम तो झूठ और पाखंड पर टिका है, वो कभी पूरा ही नहीं होता। क्योंकि मोहम्मद ने ऐसी ऐसी बातें गढ़ दी जिससे यहूदियों के पैगंबरों के बिना इनका काम ही नहीं चलता। खतना तो इब्राहिम का हुआ था, खतना तो इस्माइल का हुआ था, तो ये खतना भी इन्होंने यहूदियों से लिया है। यानी सारा मार्ग चोरी का है, पैगंबर भी चोरी के हैं। और मज़े की बात है, उन्हीं पैगंबरों के वंशजों को जो आज यहूदी हैं, ईसाई हैं, या उन्हीं राम और कृष्ण के जो वंशज हैं, उन्हीं को ये वो लोग गाली देते हैं जिनके पुरखे कभी राम, कृष्ण और दूसरे लोगों को मानते थे। ऐसे ही बुद्धिज्म भी इस तरह के लोग आ गए हैं जो उन्हीं अपने पुरखों को गाली दे रहे हैं। सनातन वैदिक धर्म उनके पुरखे रहे। इसी तरह जो खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी और इस्लामिक आतंकवाद में कोई फ़र्क नहीं है, खालिस्तानी भी आज हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। तो अब खालिस्तानी भी वो बेगौरत कौम है जो इस्लाम से हुबहू मेल कर रही है। तो खालिस्तानियों में और इस्लामिक विचारधारा में कोई फ़र्क नहीं रहा। सिख पंथ में तो ये कभी नहीं लिखा कि अपने किसी पुरखे को गाली दो, लेकिन एक खालिस्तानी इस्लाम के विचारधारा को देखा। आज बहुत से खालिस्तानी मुसलमानों की तरफ बोलते हैं, कहते हैं विनाश काले बुद्धि विपरीत। जहाँ बुद्धि हो ही ना, जिस कल्ट में बुद्धियाँ हों ना, जो सोच विचार करते ना हों, वहाँ अच्छी विचारधारा कैसे आ सकती है। तो खालिस्तानियों का भी ब्रेन वॉश हो चुका है। लेकिन ये मानवता का युग है, ना खालिस्तानी ना इस्लामिक आतंकवादी किसी का कुछ बिगाड़ चाहेंगे। और मैं तो कहता हूँ, अगर ये एलिमिनेट करना है इसराइल को, ईरान को, तो बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि जब तक ये इस्लामिक ज़ॉम्बीज़ रहेंगे हमारे लोगों का जीना दुर्भर होगा। मज़े की बात है, ये अपने ही पुरखों को गाली देते हैं
इससे बड़ी कोई बेगैरत कौम नहीं होगी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।